वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो हरियाणा में किस तरह रिलेटिव थी वो 1857 की क्रांति, किन किन वीर सैनिकों ने उनमें भाग लिया था और किन्होंने क्रांति में किसने नेतृत्व किया, कौन सी क्रांति में किया, कौन से किले थे 1857 की क्रांति से रिलेटिव, तो आज हम आपको सारे पढ़ा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ाया जाता है और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बताया जाता है कि इन टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन टॉपिकों को क्या करना है, कंप्लीट करना है, गहराई से पढ़ना है, ताकि भविष्य में आपको इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आप गलत न करके आए। तो चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे पता है, आपने आज की न्यूज़ देखी होगी कि ग्रुप डी के 3000 प्लस वैकेंसियाँ बता रहे हैं, तो आपकी वो वैकेंसी भी नज़दीक है। और सेकंड, आपके हरियाणा पुलिस के पीएमटी भी लगातार होते जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का पीएमटी नहीं हो रहा, पीएचडी की तैयारी नहीं है, तो पीएमटी जिन बच्चों का हो गया है वो अपने पीएचडी की तैयारी करें और पेपर की भी तैयारी लगातार करते रहें। और जिन बच्चों का पीएमटी क्लियर नहीं हुआ है, रह गए हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने ग्रुप डी की तैयारी करें। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को अपना माने और सपोर्ट कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज का हमारा 1857 की क्रांति आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हरियाणा में किस तरह इनके क्वेश्चन बने हैं, तो आज का हमारा यही क्वेश्चन रहेगा। तो राव तुलाराम का संबंध है, तो आपको बताना है राव तुलाराम का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, रेवाड़ी। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो आपको बताना है हरियाणा में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अंबाला से हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अंबाला। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। तो आपको बताना है किस हिस्से से प्रशासित किया गया था। तो कौन सा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को पंजाब के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर आरंभ हुआ था। तो यही क्वेश्चन है बार बार, जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कौन से स्थान से प्रारंभ हुई थी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1857 का जो पहला विद्रोह है वो हरियाणा के किस स्थान पर आरंभ हुआ था। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अंबाला। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन थे। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो थे राव तुलाराम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है 1857 की क्रांति जब हुई थी तब राव तुलाराम को जो अहिरवाल जो क्षेत्र है वो उसके नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो बहादुर शाह जफर द्वारा प्रदान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार लगाया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार लगाया गया था। कहाँ पर, अंबाला में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी हरियाणा में। सबसे पहले हरियाणा में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, किस डिस्ट्रिक्ट से हुई थी? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अम्बाला से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अम्बाला। नेक्स्ट है हमारे पास, फरवरी 1858 में निम्न में से किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था? तो आपको बताना है फरवरी 1858 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ था? तो हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार 1803 में हुआ था। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, 1803। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार जब सूरजी अंजन की संधि हुई थी तभी अधिकार हो गया था। तो वो कब हुई थी? 1803 में ही हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो आपको बताना है 1857 में फर्रुखनगर के अहमद अली ने, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, अहमद अली ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष खालिस्तान में हुआ था। तो आपको बताना है विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी हरियाणा में, वो किस जिले का योगदान रहा है? वहाँ पर गुरुग्राम का भी रहा है, हिसार का भी रहा है और रोहतक का भी रहा है। अगर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सही हैं तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारे पास, 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो आपको बताना है जो 24 मई 1857 की क्रांति हुई थी उसके दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ तफजुल हुसैन नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, तफजुल हुसैन। 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ तफजुल हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, रोहतक में क्रांति को दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो रोहतक में क्रांति दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हडसन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंध थे। तो किससे थे? वही वो झज्जर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, झज्जर। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो आपको बताना है ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किसने किया था? जींद ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था? तो आपको बताना है हरियाणा के महान योद्धाओं में से कौन जो सिपाही था वो मेरठ का नायब कोतवाल था। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, राय कृष्ण गोपाल। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, राय कृष्ण गोपाल। नेक्स्ट है हमारे पास,
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है सर्वप्रथम क्रांतिकारी का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के खालिस्तान में हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के अंबाला में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर हमारे पास रोहतक से पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रिसालदार बिसारत अली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो आपको बताना है राव तुलाराम किसके लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता थे राव तुलाराम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होके आ गया है। रिसालदार बिसारत खान। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब से उसका विलय कर दिया गया था? तो किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब से उसका विलय कर दिया गया था? तो 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो आपको बताना है किसने समर्थन किया था? जींद ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। हमने आपको पहले एक वीडियो करवाई थी, उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी फर्रुखनगर। नेक्स्ट है 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय खालिस्तान में था। तो आपको बताना है 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय खालिस्तान में था। तो वो कहाँ से था? आगरा से था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, आगरा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में खालिस्तान में हुआ था। तो आपको यही क्वेश्चन कितनी बार आ गया? अंबाला में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो आपको बताना है किस राजा ने बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो नाहर सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री राम शर्मा थे। हमने आपको याद दिलाया था कि तिलक किसके हुआ था? श्री राम के हुआ था जब वो 14 वर्ष के वनवास काट के आए थे। तो हरियाणा तिलक क्या ट्रिक हुई? श्री राम शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुशल नेतृत्व में कमी, सेकंड है सैन्य उपकरण का अभाव, सी ऑप्शन है कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कारण सही हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है। तो 1857 की क्रांति में हिसार का भी रहा है, कैथल का भी रहा है, रोहतक का भी रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमने आपको बताया है कि झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है, अब्दुल रहमान खान को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अब्दुल रहमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था। नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। तो ये सारे कारण सही हैं, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई होप आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता है सिलेक्शन लेना कितना कठिन है, सिलेक्शन लेना उतना ही कठिन है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप आज नहीं तो कल अपने सिलेक्शन की तरफ से ज़रूर बढ़ जाएंगे। लेकिन लगातार आपको मेहनत करनी है। एक नौकरी हमें 2026 में आपको लेनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो आप कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल में कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करवाते रहे। हमने आपको बीच में साइंस की 3-4 क्लास दी हैं, आज हम आपको हरियाणा जीके की दे रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार आपको कभी साइंस की, कभी हरियाणा जीके की, कभी इंडिया जीके की, कभी कंप्यूटर की, आपका पेपर होने से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। और हालांकि हमने हरियाणा जीके के तो पहले भी करवा रखे हैं, तो आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जो पहले करवाए हैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज हो जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं वही रहने वाले हैं। तो आप हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको न्यू वीडियो तो लगातार दे ही रहे हैं। कंप्यूटर की एक वीडियो हमने डलवा दी थी, इंडिया जीके की डलवा देंगे, तो ऐसे ही हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और एक दूसरे को शेयर कर दो, ठीक है। जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पता उनके पास ये वीडियो भेज दो। पीएमटी आपके हो रहे हैं, पीएचटी हो जाएंगे, फिर आपका पेपर बहुत नज़दीक आ जाएगा, फिर ग्रुप डी आ जाएगा, फिर जो जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं टेक्निकल से आपकी वैकेंसी आ जाएगी। इस तरह आपके पास से बहुत से मौके आएंगे, उसको चूकना नहीं है। 2026 आप में को एक नौकरी लेना है। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा के नाम बताइए जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो आपको बताना है कौन शहीद हुआ था, नाहर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, खालिस्तान हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। तो राइट आंसर खालिस्तान हरियाणा के बलराम जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। तो राइट आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था। तो आपको बताना है 1857 की क्रांति में क्या कारण था। अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व में कमी। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में रखा किसके नाम से रखा गया है। तो आपको बताना है, तो इस ना तो राजा नरेंद्र के नाम पर रखा गया है, ना ही महाराजा मनिंद्रा के नाम पर रखा गया है, न ही महाराजा रणजीत सिंह, वो महेंद्र के नाम से रखा गया है, तो वो तो इसमें है नहीं। तो इसीलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो राव तुलाराम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया।
खासकर आपको बता दें, खासकर लड़कियों को एक नौकरी लेना कितना आवश्यक है। देखो मैं बताऊँ, मेन बात ये है, अगर कोई लड़का नौकरी लग जाता है तो आज का पता नहीं क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड की शादी चाहिए। स्टैंडर्ड एक नौकरी, छोटी सी नौकरी हो जाएगी, लड़की इतनी पढ़ी लिखी रहेगी, लेकिन नहीं, दहेज में हमें स्टैंडर्ड ही चाहिए। शादी में ऐसा टेंट होना चाहिए, ऐसा विवाह होना चाहिए, वो फर्नीचर होना चाहिए। पता नहीं एक नौकरी, छोटी सी नौकरी मिलने पर लोग लड़की वालों से क्या क्या डिमांड करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको अपने बलबूते पर गाड़ी लेनी है तो दूसरा का वेट नहीं करना है कि लड़की वाले हमें गाड़ी देंगे। तो भाई आपको अपने मेहनत से करना है। जो कुछ कहें कि हम, आपके माँ बाप भी कहें कि हमारे बेटे ने ये ख़रीदा है, ये नहीं, अरे उसकी शादी में ये आया, ये नहीं, हमारे बेटे ने ख़रीदा है अपने बलबूते पर। तो आपको ऐसा बनना, ये नहीं कि ये इसकी शादी में आई थी, ये उसकी शादी में आया, ये इसकी शादी में आया, ऐसा नहीं बनना है। आपके माँ बाप कहें कि हमने बेटे ने कमा के नौकरी लग के ये साधन लिया है, गाड़ी ली है, फर्नीचर लिया है, तो दूसरों की कमाई कहाँ तक, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारे यहाँ मैंने एक बात सुनी थी अभी जस्ट ही, एक लड़का MBBS है, तो ऐसे हो गया था, भाई तुम तो MBBS हो, तुम्हारी 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, गाड़ी तो मैं लूँगा। MBBS डॉक्टर होकर कह रहा है गाड़ी तो मैं लूँगा। एक यही हमारे, ये बात मैंने सुनी है ये बातें। एक लड़का बैंक में लग रहा था, कोई असिस्टेंट मैनेजर था कोई, उसने क्या कहा, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा, हमें स्टैंडर्ड की शादी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे लोग, स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड क्या होता है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा स्टैंडर्ड होता क्या है। छोटी सी नौकरी लग जाते हैं, बड़ी सी नौकरी लग जाते हैं, कोई भी जैसी भी नौकरी हो, लड़कियों वालों का दहेज लेना है। पता नहीं लोग दहेज देते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। दहेज दहेज दहेज, और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़कियों का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, बस अच्छा कमाता हो। लेकिन अच्छे कमाने वाले तभी मिलेंगे जब उनके माँ बाप के पास पैसा हो। अगर पैसा नहीं होंगे तो वो अच्छे घर वाले देख नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं। तो मैंने तो आज तक ये नहीं देखा है कि कोई लड़का अच्छी पोस्ट पर हो और उसके माँ बाप ने दहेज ना दिया हो, ऐसा रिश्ता हो गया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। रियलिटी है, जिसके पास अच्छे पैसे हैं, कोई अच्छा दहेज दे सकता है, उन्हीं बेटी को अच्छी पोस्ट वाला लड़का मिला है। ये तो मैंने लाइव देखा, देख ही रही हूँ फ़िलहाल इस समाज में। तो चैनल से आप जुड़े रहे, जो होगा देखा जाएगा, आप अपने कर्म करते रहिए। तो हमें आज का हमारा यही मोटिव है कि हमें एक नौकरी लेनी है और हमें नो दहेज लेना है, हमें नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं लेना है, हमें अपने बलबूते पर ही कुछ करना है, अपने बल पर ही करना है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप ऐसे सोचो और आपको नौकरी अवश्य ही मिलेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी शादी अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड से नहीं करेंगे। हमें ओनली एक अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की चाहिए। और ठीक है, और लड़कियों की सोच है कि लड़कियां नौकरी लग गई तो हमें अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अरे यार, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, तो बढ़िया पॉजिटिव बातें सोचो, एक नौकरी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में 1857 की क्रांति में अंतिम लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति में अंतिम लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी। तो नसीबपुर में लड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, दहेज वगैरह से दूर रहो, एक अच्छी एक लड़की मिल जाए और लड़कियों को एक लड़का अच्छा हो। ठीक है, उसमें मेन बात ये है कि उसमें किसी चीज़ का ऐब ना हो, बस सब बढ़िया ही है। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 में की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रांगड़ों ने निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई है। तो अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी। 1843 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति में
पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर कौन था? देखो किसी क्वेश्चन पर ये नहीं लिख रखा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जैसे कल रख में आया है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए हैं क्वेश्चन। तो विलियम फोर्ड था गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, अकबर अली। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के किस स्थान पर हरियाणा के किस स्थान पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो हमने आपको कई बार बता दिया कि अम्बाला कंटोनमेंट में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? तो आपको बताना है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो तफजल हुसैन थे उनका अभियान मुख्य रूप से रोहतक में केंद्रित था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? तो राइट आंसर हमारे पास राव किशन गोपाल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, राव किशन गोपाल। आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज 1885 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन क्या पूछा सुनो नहीं सॉरी आर्य समाज पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्य समाज है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो वो 1875 में स्थापित किया गया है। तो ठीक है, 1875 आपको राइट आंसर करके आना है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है। आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो स्टेनो में आया है 1875 में आर्य समाज स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नसीबपुर कहाँ पर है? नारनौल में है। किस रूप में जाना जाता है? तो वो 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हम आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, कंप्यूटर के भी आपको लगातार करवा देंगे, इंडिया जीके के भी करवा देंगे और साइंस के हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मेहनत कर लीजिए, एक पोस्ट आपको लेनी है, उसी के बलबूते पर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ना कि आप नौकरी लग के दूसरे के बल पर आप अपने सपने पूरा करना चाहें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भी अपनी मेहनत के बल पर लोभ न कर कर कि मुझे शादी मैं नौकरी लग जाऊंगा, मेरी शादी में ये आएगा वो आएगा, ये नहीं करना है कि मुझे जो करना है वो मैं अपनी मेहनत से ही करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आई होप आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको ज़रूर आपको समझ में आई होंगी। ओके, धन्यवाद।